मित्रों, क्या आप जानते हैं कि सावन के पवित्र महीने में एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाने से ऐसा कौन सा पुण्य मिलता है जो आपके भाग्य को पलट सकता है? ये सिर्फ एक छोटा सा काम नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को स्पर्श करने वाला एक पुण्य है। मित्रों, अगर आपने अपने जीवन में सिर्फ एक बार भी किसी भूखे कुत्ते को रोटी खिलाई है या फिर खिला देते हैं, तो आपने अनजाने में ऐसा पुण्य अर्जित कर लेते हैं जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। ये कोई मामूली काम नहीं है, ये वो कर्म है जिसे ब्रह्मांड याद रखता है और शिव स्वयं स्वीकार करते हैं। कहा गया है कि इंसान का जीवन उसके कर्मों से ही बुना जाता है। जैसा कर्म करोगे, वैसा ही फल मिलेगा। अगर बुरे कर्म करोगे तो दुख और पश्चाताप मिलेगा, लेकिन अगर छोटे छोटे अच्छे काम करोगे तो उसी जीवन में सुख, शांति और पुण्य की वर्षा होगी। पर अफसोस, हम में से अधिकतर लोग इस सच्चाई को भूल जाते हैं। भौतिक दौड़ में हम अपनी आत्मा की आवाज दबा देते हैं, और जब जीवन हमें ठोकरें मारता है, तब जाकर हमें एहसास होता है कि सच्चा धन तो वो पुण्य थे जो हमने किसी भूखे को रोटी देकर कमाए होते। इसलिए मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक साधारण सा दिखने वाला नेक काम कैसे आपके भाग्य का रुख मोड़ सकता है। ये कहानी सिर्फ प्रेरणा नहीं, बल्कि एक ईश्वरीय संकेत है कि ऐसे सावन के पवित्र महीनों में हर मनुष्य एक भूखे को रोटी खिलाकर खुद को शिव के चरणों के करीब पहुंचा सकता है। लेकिन उससे पहले मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है, अगर आपके हृदय में सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर भगवान शिव को साक्षी बनाइए। मैं प्रार्थना करता हूं कि हे भोलेनाथ, आप अपनी असीम कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखें, आपको रोग, दुख और दरिद्रता से दूर रखें और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर एक साथ विराजमान थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा है, प्रभु, कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? प्रभु, कई बार मनुष्य भूलवश बुरे कर्म करता है, लेकिन जब वो अपने कर्मों की सच्चाई समझ लेता है और यदि वो कुछ पुण्य के कार्य करता है, जैसे कुत्ते को रोटी खिलाना या गाय को रोटी खिलाना, तब है प्रभु, मैं ये जानना चाहती हूं कि कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य को किस प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मानव कल्याण के लिए अति उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। है देवी, आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है, उत्तर दिशा की ओर एक प्राचीन नगर था जिसका नाम था रूप। नगरी, इस नगर में राजवंशों का वैभव था, किंतु साथ धरती की साधारण और भोली मानवीयता भी विद्यमान थी। नगर के मध्य में एक भव्य मंदिर था जहां प्रतिदिन पूजा अर्चना और राजसी समारोह हुआ करते थे। वहीं नगर के बाहर कई साधु संतों के आश्रम थे जहां सत्संग होता और वेद पुराणों का निरंतर पाठ चलता रहता था। रूप नगरी में धर्म और अधर्म के कई रूप देखे जा सकते थे। एक ओर सूर्य देव की पहली किरण के साथ प्रभातकालीन वंदना होती, शंखनाद गूंजता, मंदिर की घंटियां बजती थी, तो दूसरी ओर मंदिरालय के निकट मांस की दुकानों पर रात्रि को खूब चहल पहल होती थी। कुछ लोग धर्म का पालन करते थे तो कुछ लोग विषय वासना और भोग विलास में लिप्त रहते थे। इसी नगर के समीप एक वृद्ध व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था रमेश। रमेश की आयु लगभग 70 वर्षों से अधिक हो चली थी। उसके बाल पक चुके थे, पीठ थोड़ी झुक गई थी और चेहरे पर झुर्रियों की रेखाएं उभर आई थी, किंतु उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। जहां एक ओर पश्चाताप की छाया थी, वहीं दूसरी ओर एक नई आशा का प्रकाश भी झलकता था। वो एक छोटी सी कुटिया में निवास करता था जो नगर के दक्षिणी छोर पर स्थित थी। कुटिया के सामने ही एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था जिसके पत्ते साल भर हरियाली से दमकते रहते थे और जिसकी शाखाओं पर सुबह शाम पक्षियों की चहचहाट गूंजती थी
उसी पीपल के पास एक खुली जगह थी जहां लोग कभी कभार बैठकर विश्राम किया करते थे। रमेश का जीवन बड़ा ही विचित्र था। जवानी के दिनों में वो अत्यंत भोगी प्रवृत्ति का था। सुंदर वस्त्र पहनना, स्वादिष्ट भोजन पदार्थों का सेवन करना, मदिरा पीना, मांस भक्षण करना, जुए में धन गंवाना और स्त्रियों के साथ व्यभिचार करना, ये सब उसके दैनिक जीवन का हिस्सा था। उसके लिए पाप और पुण्य में कोई भेद नहीं था। उसकी नजर में सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति ही जीवन का लक्ष्य था। वो कई बार असमय और अनैतिक स्थानों पर जाकर दिन रात नशे में डूबा रहता। नगर में लोग उसे उसके दुर्व्यवहार और अपराधी स्वभाव के कारण भी जानते थे। उसने लोगों से धन हड़पने के लिए अनेक छल किए थे, यहां तक कि जमीन जायदाद में भी धोखाधड़ी कर चुका था। वो अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था, किंतु उनके निधन के बाद उसे कोई मर्यादा में रखने वाला नहीं रहा। ऐसा नहीं था कि उसका हृदय पूरी तरह काला हो गया था, पर जब काम वासना और लालच का अंधकार गहरा हो जाता है तो विवेक का प्रकाश मंद पड़ जाता है। समय आगे बढ़ता गया। रमेश की आयु ढलने लगी। धीरे धीरे उसका शरीर जर्जर हो गया। जिन मित्रों के साथ उसने पाप और व्यभिचार का जीवन जिया था, वे सभी एक एक करके उससे दूर हो गए। कारण था कि अब उसके पास न दौलत बची थी, न जवानी का आकर्षण और न ही भोग के साधन। नगर में वो अब अकेला और बेसहारा महसूस करता था। जिन लोगों से उसने कभी छल किया था, वे उसे देखकर किनारा कर लेते या घृणा पूर्ण दृष्टि से देखते थे। रमेश के भीतर कहीं न कहीं एक क्षीण अंतरात्मा जाग चुकी थी, जो उसे ये महसूस कराती थी कि उसने जीवन में बहुत गलत किया है, परंतु उसमें ये साहस नहीं था कि वो सीधे मंदिर जाकर क्षमा याचना कर सके। नगर के बड़े बड़े विद्वान पंडित भी उसे देखकर घृणा की दृष्टि रखते थे, क्योंकि वे उसके कुकर्मों की कहानियां सुन चुके थे। एक दिन यूं ही अपनी कुटिया के सामने बैठा रमेश सोच रहा था कि अब उसका भविष्य क्या होगा। तभी उसकी दृष्टि सामने स्थित प्राचीन पीपल पर पड़ी। पीपल के पत्तों से हल्की हवा के साथ मधुर सुरसुराहट उत्पन्न हो रही थी। ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास होता है, विशेषकर भगवान विष्णु का। रमेश के हृदय में ना जाने क्यों एक कोमल भावना उमड़ पड़ी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये वृक्ष उसे जीवन की नई दिशा दे सकता है। उसी दिन उसने पहली बार एक लोटा जल भरा और धीरे धीरे कदमों से जाकर पीपल के तने पर अर्पित करने लगा। जल चढ़ाते समय उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इस वृक्ष ने उसके आंसुओं को आत्मसात कर लिया हो। वो वही भूमि पर बैठकर बोला है, पीपल देव, मैंने जीवन भर पाप किए हैं, पता नहीं अब मुझे कोई क्षमा मिल सकेगी या नहीं, लेकिन मेरे अंतर्मन ने आज कहा कि तुम्हारे चरणों में जल चढ़ाकर प्रायश्चित करूं। कृपा करके मुझे शांति प्रदान करो। उसके इन शब्दों पर पीपल के पत्ते और भी तेजी से हिलने लगे, मानो संकेत दे रहे हों कि प्रकृति कभी किसी को अस्वीकार नहीं करती। उस दिन के बाद से रमेश ने नियम बना लिया कि वो रोज सुबह उठकर स्नान करके पीपल को जल अर्पित करेगा। किसी बड़े कर्मकांड की उसे समझ नहीं थी, बस इतना जान गया था कि ये वृक्ष उसके मन को सुकून देता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रमेश को पीपल के पास बैठकर कुछ पल व्यतीत करना अच्छा लगने लगा। उसकी आत्मा को एक हल्केपन का अनुभव होने लगा, मानो उसके पाप कुछ कम हो रहे हो। कुछ समय बाद एक और घटना घटी। एक वृद्ध गाय, जो शायद अपने गलत मालिकों द्वारा परित्यक्त कर दी गई थी, इधर उधर भटकते हुए रमेश की कुटिया के सामने आ गई। वो गाय अत्यंत दुर्बल थी। उसकी आंखों में करुणा भरी थी, शरीर पर असंख्य मक्खियां भिन्न भिना रही थी और वो जमीन पर गिरने ही वाली थी। रमेश ने जैसे ही उसे देखा, उसके हृदय में दया जाग उठी। आज से कुछ वर्ष पहले होता तो शायद रमेश उसे दुत्कार देता या भगा देता, किंतु अब उसकी अंतरात्मा बदल रही थी। रमेश ने तुरंत उस गाय को घास चरने को दी और बड़े ही प्रेम से उसे सहलाने लगा। गाय बड़े ही प्रेम से घास खाने लगी। फिर
रमेश ने अपने मैले कुचले कपड़े फाड़कर एक कपड़ा बनाया और उससे गाय के घावों को साफ किया। उस दिन से वो गाय वहीं रुक गई। रमेश ने अपनी कुटिया के पीछे थोड़ी जगह बना दी जहां वो आराम से बैठ सकती थी। जो भी थोड़ा बहुत चारा या बची हुई रोटी होती वो गाय को खिलाने लगा। धीरे धीरे गाय की हालत में सुधार होने लगा। अब रमेश का प्रतिदिन का क्रम था भोर में उठना, स्नान करना, पीपल को जल चढ़ाना, फिर गाय की सेवा करना, उसके घावों को देखना और चारा खिलाना। उसने कई बार सोचा कि अगर वह कुछ पैसे इकट्ठे करके इस गाय को किसी गौशाला में भिजवा दे तो ठीक रहेगा, पर शहर के गौशाला के संचालक उसके पूर्व के पाप कर्मों से परिचित थे। वे रमेश पर भरोसा नहीं करते थे, ना ही उस गाय को वहां रखने का आश्वासन देते। ऐसे में रमेश ने तय किया कि अब यही गाय उसके जीवन का सहारा होगी। उसे इस वृद्ध गौ माता की सेवा करके कुछ पुण्य बटोरना चाहिए। समय बीता तो एक और प्राणी रमेश की दैनिक जीवनचर्या में शामिल हो गया। वह था एक दुबला पतला भूरा कुत्ता। इस कुत्ते की आयु भी अच्छी खासी हो चली थी। हालांकि वो वृद्धावस्था में नहीं था, पर उसकी हालत बिखरी हुई लगती थी। उसके शरीर पर कई जगह घाव थे। वो नगर की गलियों में भटकता था। शायद कोई उसका मालिक था, या उसने कभी किसी घर का दरवाजा देखा हो, पर अब उसे कोई अपनाता नहीं था। वो कभी कभी कूड़े में से कुछ खाने की कोशिश करता या राह चलते लोगों के फेंके टुकड़े बीन लेता। एक शाम वो रमेश की कुटिया के सामने आ पहुंचा। रमेश उस समय अपनी गाय को चारा खिला रहा था। कुत्ते की भूखी आंखें रमेश को देखने लगी। रमेश का हृदय पिघल गया। उसने बची हुई रोटी निकाली और कुत्ते के आगे रख दी। वो कुत्ता बड़े प्रेम से रोटी खाने लगा। कुछ ही समय में वो रोटी समाप्त कर दी और पानी पीकर लौट गया। उस दिन से वो कुत्ता रोज संध्या के समय रमेश की कुटिया के सामने आने लगा। रमेश उसके लिए रोटी और कभी कभी बची हुई सब्जी भी रख देता। कुत्ते को भी एक आसरा मिल गया था। इस तरह रमेश, जो कभी हिंसा, व्यभिचार और पाप का प्रतीक रहा करता था, अब अपनी जीवन संध्या में गौ माता और कुत्ते के प्रति दया दिखाने वाला करुण हृदय व्यक्ति बनता जा रहा था। उसे लगता था जैसे उसका मन दिन ब दिन निर्मल हो रहा है। वर्षों बीते, रमेश की शारीरिक शक्ति और भी क्षीण हो गई, किंतु उसके हृदय में अध्यात्म की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। जब तक वो जीवित रहा, उसने नित्य पीपल को जल चढ़ाना नहीं छोड़ा। उसने गौ माता की सेवा में लगे रहना नहीं छोड़ा और उस भूखे कुत्ते को रोटी खिलाना नहीं छोड़ा। पर इस संसार में हर प्राणी को एक दिन मृत्यु का वरण तो करना ही पड़ता है। इसी तरह एक दिन रमेश अचानक बीमार पड़ गया। उसकी सांसें उखड़ने लगी, पूरे शरीर में कंपन हो रहा था। उसके पास कोई साथी सहारा नहीं था सिवाय उस गाय के, उस कुत्ते के और सामने खड़े पीपल के रमेश की कुटिया में कोई संतान भी नहीं थी। वो अंतिम पल गिन रहा था। रात का समय था। हल्की चांदनी फैली हुई थी। पीपल के पत्ते मंद मंद हवा से हिल रहे थे। गाय पास में खड़ी होकर रमेश को एक टक देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू भरे थे, मानो वो समझ रही हो कि रमेश का अंत समय निकट है। कुत्ता भी कुटिया के द्वार पर खड़ा हुआ पूंछ हिलाए बिना शांत भाव से जैसे प्रार्थना कर रहा हो कि उसका मित्र कष्ट से मुक्त हो जाए। अचानक रमेश के मुंह से करहा की आवाज आई और कुछ क्षणों में उसकी सांसें थम गई। वो इस लोक से विदा हो गया। जैसे ही रमेश की मृत्यु हुई, वातावरण में एक अजीब सी उदासी छा गई। रात गहरा गई और तभी एक तेज आभा के साथ कुछ आकृतियां आकाश से अवतरित हुई। वे यमदूत थे, काले रंग के भयानक चेहरे वाले, हाथों में पकड़ने के लिए पाश लिए हुए। उन्होंने धरती पर आते ही रमेश की निष्प्रभ आत्मा को पकड़ने के लिए उसकी ओर देखा। कुत्ता भौंकने लगा, पर यमदूतों पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ा। यमदूत आत्मा को पकड़कर आकाश में उड़ने को तत्पर हुए। उसी क्षण कुत्ता और गाय दोनों को अत्यंत धोख हुआ। पीपल के पत्तों में भी कंपन बढ़ गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पीपल भी विलाप कर रहा हो। तब पहली बार कुछ अद्भुत घटना घटित हुई। वो वृद्ध गाय, जो अब तक मौन ही थी, बोली, ये तो वही रमेश है जिसने मेरी सेवा की, मेरी जान बचाई। अब ये पापी कैसे हो सकता है? ये तो दयालु था। कुत्ता उसकी बात सुनकर बोला, हाँ गौ माता, मैंने भी इसी की कुटिया में जीवन पाया है। ये मुझे रोज रोटी खिलाता था। मुझे तो ये मनुष्य बड़ा भला लगा। इसके बारे में सुना है कि पहले ये पाप करता था, परंतु अंत में
तो इसके हृदय में करुणा थी। पीपल के पत्ते सरसराते हुए बोले, मैं वर्षों से देख रहा हूं। इसने मेरे नीचे बैठकर पश्चाताप के आंसू बहाए हैं, मुझे नित्य जल अर्पित किया है। इसके हृदय में परिवर्तन हुआ था। इसके पापों का अंत होना चाहिए, किंतु अब यमदूत इसे ले जा रहे हैं। गाय चिंता जताते हुए बोली, हमें कुछ करना चाहिए। यदि ये सचमुच पापी था तो इसकी भावना अंत में शुद्ध हो गई थी। शायद यमराज को पूरी बात पता नहीं, हमें वहां जाकर बताना चाहिए कि रमेश ने अंततः धर्म का पालन किया था। कुत्ते ने उत्साह से कहा, हा गौ माता, तुम सच कहती हो। हमें यमलोक जाकर यमराज से निवेदन करना चाहिए कि वो रमेश के पुण्य को भी देखें। ये सुनकर पीपल ने हल्की हवा की, सरसराहट में सहमति प्रकट की। मैं तो स्थूल रूप में ये धरा पर स्थित हूं, किंतु मेरी चेतना वहां भी पहुंच सकती है। किंतु तुम दोनों जा सकते हो, जाओ और यमराज को बताओ कि रमेश की सेवा और पश्चाताप का फल उसे मिलना ही चाहिए। मेरे अंदर यमलोक जाने के लिए एक गुप्त मार्ग स्थित है। तुम उसी मार्ग से यमलोक को प्रस्थान करो और यमराज से रमेश की आत्मा को मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करो। फिर गाय ने कृतज्ञता से पीपल को प्रणाम किया और कुत्ते को साथ लेकर चल पड़ी। पीपल के भीतर एक गुप्त मार्ग प्रकट हुआ और वे दोनों उसी मार्ग से यमलोक के लिए निकल पड़े। पहले गाय ने पीपल के भीतर प्रवेश किया और उसके बाद कुत्ते ने भी उस मार्ग में प्रवेश किया। उधर रमेश की आत्मा को ले जाते यमदूत भयानक मार्ग से गुजर रहे थे। चारों ओर अंधकार, चीख पुकार और नीचे भयंकर अग्निकुंड के दर्शन हो रहे थे। रमेश ने भयभीत होकर यमदूतों से कुछ कहने की कोशिश की, पर वे कठोरता से बोल पड़े, चुप रहो पापी, तुम्हारी जगह वहां है। तुम्हारे पापों का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। रमेश ने कराहते हुए कहा, मैं मानता हूं कि मैंने पाप किए हैं, पर मैंने अंत में प्रायश्चित भी किया। यमदूत हंसने लगे, ये यमलोक का निर्णय करेगा, हम तो बस आदेश का पालन करते हैं। यमराज की आज्ञा है कि तुझे वहां ले जाया जाए जहां तेरे कर्मों का हिसाब होगा। इस बीच गाय और कुत्ता एक अनजाने लोक में प्रवेश कर चुके थे। ये स्थान धुंधला सा प्रतीत हो रहा था, किंतु कुछ कदम आगे जाने पर एक विशाल सभागृह जैसा प्रकाशमान क्षेत्र दिखा। वहां एक सिंहासन पर विराजमान थे धर्मराज यमराज। उनके मुख मंडल पर तेज था, सिर पर मुकुट, गले में स्वर्ण आभूषण और शरीर पर पीत वस्त्र थे। साथ ही उनका रूप ऐसा था कि कठोर न्याय के देवता भी दिखते और साथ ही दिव्य कृपा भी। उनके समीप चित्रगुप्त उपस्थित थे, जो एक विशाल पोथी में जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखते थे। कुछ ही क्षणों में यमदूत रमेश की आत्मा को वहां लाकर उपस्थित कर देते हैं। रमेश घबराता हुआ देखता है कि उसके चारों ओर कई और आत्माएं खड़ी हैं जो अपना न्याय सुन रही है। वो अपने पापों को स्मरण कर कांप उठता है। तभी यमराज गंभीर स्वर में कहते हैं, रमेश, तुम्हें मालूम है कि तुम्हें यहां क्यों लाया गया है? रमेश हाथ जोड़कर खड़ा होता है और कहता है, हे यमराज, मैं जानता हूं कि मैंने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। मैंने व्यभिचार किया, धोखाधड़ी की, मांसाहार और मदिरापान में लिप्त रहा और अनगिनत लोगों को कष्ट पहुंचाया। मुझे डर है कि अब आप मुझे किसी भयानक नरक में भेजेंगे। यमराज ने अपनी भ्रिकुटी तानी। चित्रगुप्त, इसका पूरा लेखा पढ़कर सुनाओ। चित्रगुप्त एक मोटी पोथी में देखते हैं और बोलना आरंभ करते हैं। रमेश पुत्र स्वर्गीय दामोदर का निवासी रूपनगरी। इसने जवानी में अनेक अपराध किए। पहला अपराध, गर्भवती स्त्री से दुर्व्यवहार, जिससे उसे काफी पीड़ा पहुंची। दूसरा अपराध, जुए में बार बार धन गंवाकर दूसरों को ठगना। तीसरा अपराध, मांसाहार और मदिरा सेवन में लिप्त रहना। चौथा अपराध, कई मासूम नारियों को बलपूर्वक संसर्ग हेतु मजबूर करना। पांचवा अपराध, नगर के निर्दोष व्यापारियों को धमकी देकर धन ऐंठना। चित्रगुप्त के मुख से एक एक करके बहुत से पापों की सूची प्रस्फुटित होती है। रमेश सुनकर शर्मिंदा होता जाता है। वो अपना सिर झुकाए हुए सोच रहा था कि उसका अंत तो अब निश्चित ही नरक में है। यमराज, जिनका स्वर कठोर था, बोले, रमेश, तेरी सजाएं निश्चित है। तुम्हारी आत्मा को पहले रक्त कुंड नरक में डाला जाएगा, फिर गर्म तेल के कड़ाही में, और उसके उपरांत की दार पर्वत पर चलने की यातना भोगनी होगी ताकि तुम्हारे पापों का क्षय हो सके। ये सुनकर रमेश रो पड़ा और बोला है, धर्मराज, मैं जानता हूं कि मैंने भीषण पाप किए हैं, किंतु मेरा आग्रह है
कि मैंने अपने अंतिम दिनों में गौ माता की सेवा की, एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाई और प्रतिदिन पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाया। क्या इन पुण्य कर्मों का कोई लेखा नहीं? यमराज गंभीर होकर बोले। चित्रगुप्त, क्या इसके पुण्य कर्मों का भी कुछ लेखा है? चित्रगुप्त पोथी पलटकर देखने लगे हैं। धर्मराज, इसके अंतिम दिनों में कुछ पुण्य कर्म भी दर्ज हुए हैं। इसने एक बीमार गाय की प्राणों की रक्षा की, उसे आश्रय दिया, कुत्ते को प्रतिदिन भोजन कराया और पीपल के वृक्ष को जल दिया। किंतु इसके पाप इतने बड़े हैं कि ये पुण्य शायद अपर्याप्त है। इतना सुनते ही यमराज ने कहा, पाप का घड़ा भर चुका है, कुछ पुण्य कर्मों से ये खाली नहीं हो सकता। यमदूतों ने रमेश को पकड़ना चाहा कि वे उसे नरक की तरफ ले जाएं। रमेश फिर आर्त स्वर में बोला, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हे यमराज, मुझे क्षमा करें या ना करें, लेकिन मेरे पुण्य का भी मोल आंक लीजिए। मैंने अपना अंत समय पूरी तरह से गौ माता की सेवा और पश्चाताप में बिताया है। इसी क्षण एक तेजस्वी प्रकाश के साथ वहां दो प्राणी प्रकट होते हैं। एक वही वृद्ध गाय जो किसी चमत्कारिक बल से सूक्ष्म रूप में वहां आ गई थी, और दूसरा वो दुबला पतला कुत्ता जो आश्चर्यजनक रूप से यमलोक में प्रविष्ट हो गया था। ये देख यमदूत चौंक जाते हैं। वे दहाड़ कर कहते हैं, तुम पशु यहां कैसे आ गए? गाय अपने नेत्रों में दीनता और करुणा भरकर यमराज के समक्ष झुकती है और बोली है, धर्मराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं वही गाय हूं जिसे इस मनुष्य रमेश ने अपने अंतिम दिनों में बचाया था, मेरे घावों को साफ किया, मुझे आसरा दिया और भोजन पानी की व्यवस्था की। यमराज ने थोड़ा विस्मित होकर पूछा, तुम चाहती क्या हो? गाय की वाणी में करुणा थी। वो कहने लगी है, धर्मराज, मैं चाहती हूं कि आप रमेश समस्त कर्मों पर पूर्ण दृष्टि डालें। ये सच है कि उसने पाप किए, किंतु उसने मुझे पूर्ण जीवन दिया। मैं बेसहारा थी, संभवतः भूख प्यास से मर जाती अगर इसने मुझे न संभाला होता। क्या ये पुण्य उसके पापों से कम है? आपसे विनती है कि इस पुण्य को भी मान्यता दी जाए। यमराज के हाथ में पकड़ा दंड कुछ शिथिल हुआ। वे बोले, ये भी ठीक है, किंतु इसके पाप कम नहीं। गाय माता, इसका दंड निश्चित है। तुम ऐसा क्यों चाहती हो कि ये पापी सजा से बच जाए? गाय उत्तर देती है, मैं केवल न्याय चाहती हूं। मैं नहीं कहती कि इसके पाप ना गिने जाए, मैं बस चाहती हूं कि इसका पश्चाताप भी गिना जाए। ये मनुष्य जिसके भीतर दया और त्याग के भाव उदित हुए, उसने मुझे गौ माता समझकर सेवा की। यदि धर्म में गौ सेवा को विशेष महत्व दिया गया है, तो इसकी सेवा का फल भी तो इसे मिलना चाहिए। इतने में कुत्ता आगे बढ़ा, पूंछ हिलाते हिलाते वो बोला है, यमराज, आज मेरी ओर भी देखिए, मैं एक तुच्छ कुत्ता हूं। लोग मुझे अक्सर दुत्कारते हैं, मारते हैं, पर रमेश ने मुझे कभी लात नहीं मारी। उसने मुझे भोजन दिया, मेरे घावों को धोया, मुझे स्नेह दिखाया। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि इतना दयालु व्यक्ति कैसे सिर्फ नरक का अधिकारी हो सकता है। यमदूतों में से एक क्रोधित होकर बोला, चुप रह कुत्ते, यमलोक में तू हमारे न्याय पर प्रश्न उठा रहा है। कुत्ता पीछे हट गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो फिर बोला, मैं बस यमराज से विनती कर रहा हूं कि एक मनुष्य जिसने अंतिम समय पश्चाताप किया, गौ सेवा की और मुझ जैसे तुच्छ प्राणी पर दया दिखाई, उसके उद्धार का कोई मार्ग होना चाहिए। यमराज ने दोनों को शांत किया और अत्यंत गंभीरता से बोले, धर्म के नियम स्पष्ट है, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। रमेश का अधिकांश जीवन पाप में बीता है। गौ सेवा, कुत्ते को रोटी खिलाना और पीपल को जल देना, ये उसके अंतिम दिनों में किए गए कर्म है। पर क्या ये इतने बड़े हैं कि उसके घोर पाप को धो डाले? उसी समय एक दिव्य आवाज सुनाई देती है, हे यमराज, यदि शुद्ध अंतःकरण से की गई भक्ति और प्रायश्चित सत्य ना होते तो फिर संसार में उद्धार का मार्ग कोई ना पाता। ये आवाज थी देवर्षि नारद की। उनका आगमन एक तेज प्रकाश के बीच हुआ। उनके हाथ में वीणा थी और शरीर पर मृग चर्म लिपटा हुआ था। वे मंद मुस्कान लिए अद्वितीय तेज से चमक रहे थे। स्वयं यमराज ने भी विनम्र भाव से उनका स्वागत किया। आइए देवर्षि नारद, आपकी उपस्थिति ने इस सभा को दिव्य बना दिया। आप इस प्रकरण में क्या कहना चाहते हैं? नारद जी ने वीणा के तार को एक कोमल स्पर्श दिया और बोले, है धर्मराज, आपके न्याय पर हम सभी को विश्वास है, किंतु धर्म का अर्थ केवल कठोर दंड नहीं, बल्कि वह प्रेम व करुणा भी है जो प्रायश्चित करने वाले प्राणी को उद्धार का मार्ग दिखाती है। रमेश ने जीवन भर पाप किए,
ये सत्य है, किंतु अंतिम अवस्था में उसने हृदय परिवर्तन किया। उसने रोज पीपल को जल चढ़ाया। आपको विदित ही है कि श्री हरि विष्णु का वास पीपल में माना जाता है। पीपल की नित्य सेवा करना रमेश के भीतर निस्वार्थ भक्ति का जागरण था। यमराज ने गंभीर मुद्रा में पूछा, है देवर्षि, लेकिन क्या कुछ वर्षों की सेवा कई दशकों के पाप को मिटा सकती है? नारद जी ने समझाते हुए कहा, पाप और पुण्य का माप करना सरल नहीं। कर्मों का फल अवश्य मिलता है, परंतु यदि कोई मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करके भगवान या धर्म का आश्रय लेता है तो उसे अवश्य ही मोक्ष या उद्धार की राह मिलती है। रमेश ने गौ माता की सेवा की। गौ सेवा का बड़ा महत्व है, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। उसने एक भूखे परित्यक्त कुत्ते को भोजन दिया, जो दया का प्रतीक है, और उसने पीपल को जल चढ़ाकर ईश्वर का स्मरण किया। इन सब कर्मों में उसका अंतर्मन शुद्ध था, पश्चाताप से परिपूर्ण था। इसलिए ये साधारण कर्म नहीं रहे, ये तो ऐसे पुण्य हैं जिनमें पूर्ण समर्पण झलकता है। यमराज कुछ सोच में डूबे हुए प्रतीत हुए। वे बोले, हैं देवर्षि, आपकी बातों का मैं सम्मान करता हूं, परंतु धर्म का पालन मेरी स्वाभाविक जिम्मेदारी है। यदि ऐसे ही सब पापियों को क्षमा कर दूं तो संसार में अधर्म फैल जाएगा। नारद जी ने उत्तर दिया है, यमराज, क्षमा और दया भी धर्म का ही अंग है। यदि कोई प्राणी अंत तक पाप में लिप्त रहता है तो उसे क्षमा न मिलती, पर यहां तो बात प्रायश्चित की है, जो ये हृदय से कर चुका है। जैसे लौ अयस्क भी अग्नि की भट्टी में पिघलकर नया रूप ले लेता है, वैसे ही पापी प्राणी भी प्रायश्चित की ज्वाला में तपकर अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है। इतना ही नहीं, इसने पीपल वंदना के माध्यम से प्रभु का आशीर्वाद भी पाया है। क्या आप इसे पूर्ण रूप से अनदेखा कर सकते हैं? यमराज कुछ नरम पड़े। उन्होंने चित्रगुप्त की ओर देखा। चित्रगुप्त, रमेश के पाप कितने भारी हैं और पुण्य कितने? चित्रगुप्त बोले, हैं धर्मराज, पाप भारी है, किंतु अंत के पुण्य कर्म भी अत्यंत प्रभावशाली है, क्योंकि ये सेवा और श्रद्धा से पूर्ण है। इसके पाप वास्तव में घोर है, किंतु इसका अंतिमकालीन प्रायश्चित और गौ सेवा, कुत्ते की सेवा तथा पीपल आराधना, ये सब बहुत ही शुभ कर्म है। हमें ये भी स्मरण रखना चाहिए कि गौ माता को आश्रय देकर इसने परोपकार किया है, जिसके पुण्य से कई जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं। साथ ही पीपल को जल चढ़ाना भगवान के निकट का मार्ग माना गया है। संभवतः इसके हृदय में जो भक्ति जागी वो निष्पट थी। सखे पापों को आंशिक रूप से ही सही, लेकिन नष्ट करना उचित होगा। यमराज ने कहा है, देवर्षि नारद, आपकी बातों और चित्रगुप्त के विश्लेषण से मैं भी सोचने पर विवश हूं। मुझे याद है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई मनुष्य अंत समय में ईश्वर का सच्चे हृदय से स्मरण करता है और कुछ सेवा के कार्य करता है तो उसे ईश्वर का अनुग्रह अवश्य प्राप्त होता है। इतना सुनकर गौ माता ने आकर प्रार्थना की है, धर्मराज, यदि आप इस काया को भयंकर सजा देते हैं तो मुझे भी उस सजा में भागीदार बना लें, क्योंकि इसने मेरे लिए जो किया वो अविस्मरणीय है। एक समय था जब मैं व्याकुल होकर मरने वाली थी, पर इसने मुझे सहारा दिया। कुत्ते ने भी कहा, मैंने भी जीवन में बहुत दुर्व्यवहार देखा, किंतु रमेश ने मुझे प्रेम दिया, अन्न दिया। मैं भी इसके साथ नरक चला जाऊंगा, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि इसे पूरा नरक भोगना ना पड़े। यमराज ने इन पशुओं का निष्कपट प्रेम और भक्ति भावना देखी तो उनका हृदय पसीज गया। उन्होंने अपने दंड को नीचे रखा और घोषणा की, रमेश, तुम्हारे पाप बड़े हैं, परंतु तुम्हारे अंतिम जीवन में किए गए पुण्य कर्मों का भी मूल्य है। गौ माता की सेवा, कुत्ते को भोजन देना और सर्वाधिक महत्वपूर्ण पीपल को नित्य जल चढ़ाना और उसकी पूजा करना, ये सब कर्म तुम्हारे अंतर्मन की शुद्धि का प्रमाण है। मैं तुम्हें नरक न भेजकर स्वर्ग में स्थान देता हूं, जहां तुम अपनी आत्मा को और शुद्ध कर सकते हो। ये सुनकर गाय और कुत्ता आनंदित हो गए। गौ माता ने हर्ष से सिर ऊंचा उठाया और कुत्ते ने खुशी में दुम हिलाई। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। वो यमराज को प्रणाम करता हुआ बोला, है धर्मराज, आपका अनुग्रह असीम है, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं वचन देता हूं कि आगे भी किसी भी जन्म में कभी पाप की राह पर नहीं चलूंगा। यमराज ने कहा, तुम्हारे भावों की परीक्षा हो चुकी है, जाओ, स्वर्ग के द्वार पर तुम्हारे लिए मार्ग खुला हुआ है।
उसी समय देवर्षि नारद ने मधुर वीणा के स्वर छेड़ दिए, मानो ईश्वर की महिमा गाई जा रही हो। उन्होंने मुस्कान के साथ कहा, जो भी अंत समय में निहस्ता भाव से प्रभु का स्मरण करता है, प्रकृति एवं प्राणियों की सेवा करता है, वो निश्चित ही प्रभु के पास जाता है। उधर गाय और कुत्ता भी आत्मिक रूप से प्रसन्न थे। गौ माता बोली है, कुत्ते तुम देखो, धर्मराज ने हमारे वचन सुने और रमेश को मुक्त कर दिया। ये उसी न्याय का प्रमाण है जिसे संसार में सर्वोच्च माना जाता है। कुत्ते ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ गौ माता, मैं भी अत्यंत खुश हूं कि हमने सच्चे हृदय से जो सत्य कहा उसे यमराज ने माना। रमेश ने हमारी सेवा की थी, हमें बचाया था। हमारा कर्तव्य था कि हम उसकी सच्चाई प्रकट करें। तभी यमराज ने उन दोनों को देखकर कहा है, गौ माता है, कुत्ते तुम दोनों ने आज एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। जिसने तुम्हारी सेवा की, तुमने उसके लिए सत्य का पक्ष लिया। तुम दोनों भी अब अपनी यात्रा पूर्ण कर सकते हो। गौ माता, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम धरती पर लौटकर अपनी जीवन लीला पूरी करो, या फिर मुझे अनुमति दो कि मैं तुम्हें भी स्वर्ग में स्थान प्रदान करूं। गाय ने विनम्रता से कहा है, यमराज, मैं अब भी धरती पर अनेक कष्ट झेल रहे गौज के लिए प्रेरणा बनना चाहती हूं। मैंने इस मनुष्य से जो प्रेम पाया उसे औरों तक पहुंचाना चाहती हूं। इसलिए मैं वापस धरती पर जाना चाहती हूं। कुत्ते को देखकर यमराज बोले, तुम क्या चाहते हो? कुत्ते ने दीनता से कहा है, धर्मराज, मैं भी धरती पर रहकर मनुष्य को याद दिलाना चाहता हूं कि यदि वे दया दिखाएं तो बदले में उन्हें सच्ची मित्रता मिल सकती है। रमेश ने मुझे रोटी खिलाकर इस सत्य को स्थापित किया कि मनुष्य अपने पापों को भी पिघला सकता है अगर उसके भीतर प्रेम जाग जाए। मैं धरती पर लौटना चाहता हूं। इस प्रकार रमेश की आत्मा को स्वर्ग का मार्ग मिल गया। गाय और कुत्ता वापस धरती पर लौट गए और वहां उनका सूक्ष्म रूप रमेश की कुटिया के पास प्रकट हुआ। इधर पीपल ने भी अपने पत्तों की सरसराहट से संतोष जताया। उसे लगा मानो उसकी दैनिक जल सिंचाई व्यर्थ नहीं गई। रमेश के जीवन में जो परिवर्तन आया वो इसी पीपल की पूजा अर्चना से विकसित हुआ था। धरती पर लोगों ने देखा कि रमेश की मृत्यु के दूसरे दिन उसकी लाश कुटिया में पड़ी थी। कुछ पड़ोसी एकत्र हुए और उन्होंने रमेश के अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर दी। यद्यपि के प्रति लोगों के मन में बहुत सम्मान नहीं था, क्योंकि वे उसके पुराने पापों से परिचित थे। फिर भी आस पड़ोस के 4-5 लोगों ने मिलकर उसका दाह संस्कार ठीक ढंग से कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि अदृश्य लोक में रमेश को स्वर्ग प्राप्त हो चुका है। धीरे धीरे ये बात नगर में फैल गई कि रमेश ने अपने अंतिम दिनों में गौ सेवा की और पीपल को जल चढ़ाया था। कई लोगों ने तब उस गाय की दशा देखी जो अब स्वस्थ लग रही थी, और वे चकित थे कि कैसे वो फिर से शक्ति पा गई। लोगों ने देखा कि वही कुत्ता अभी भी रमेश की कुटिया के आसपास घूमता है, मानो किसी परिचित की याद में हो। कई श्रद्धालुओं ने उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करना शुरू किया। देखते ही देखते उस जगह का महत्व बढ़ गया और लोग कहने लगे कि यहां एक पापी व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो गया था। जल्द ही वहां एक छोटा सा मंदिर बन गया जहां गौ माता को चारा और कुत्ते को भोजन दिया जाने लगा। उधर स्वर्ग लोक में रमेश का प्रवेश हुआ। वहां की दिव्य प्रकाश रश्मि में उसकी आत्मा को नई शांति मिली। उसे देवताओं की सभा में ले जाया गया। रमेश ने स्वर्ग की विभूति देखी, जहां चारों ओर मधुर संगीत, पुष्पों की सुगंध, खाल खाल बहती नदियां थी। एक बार उसे लगा कि क्या वो सच में इस स्थान का अधिकारी है। उसने तो जीवन भर पाप ही किए थे, पर अंत में प्रायश्चित किया था। फिर उसे स्मरण हुआ कि भगवान का अनुग्रह उन्हें ही मिलता है जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं। उसने मन ही मन भगवान विष्णु को प्रणाम किया, जिनका अंश पीपल में विराज तत्स्वरूप होता है, और गौ माता को भी याद किया, जिसकी सेवा से उसे मुक्ति मिली। स्वर्ग में रहकर भी रमेश के मन में उस दिन का स्मरण बार बार आता जब वो नशे में डूबा रहता था। और फिर कैसे एक दिन उसने जल लेकर पीपल की जड़ में अर्पित किया था। उसे ये समझ में आ गया कि जीवन का असली अर्थ भक्ति, सेवा और पश्चाताप में है, ना कि भोग विलास और वासनाओं में। वहां स्वर्ग में उसे एक दिव्य दृष्टि भी मिली, जिससे उसने देखा कि पृथ्वी पर कई लोग उसकी कथा सुनकर प्रेरित हो रहे हैं, गौ सेवा और पेड़ों की पूजा करने लगे हैं, और कुत्ते जैसे जीवों को रोटी खिलाकर
पुण्य प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखकर रमेश की आत्मा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। गाय, जो वापस पृथ्वी पर रह रही थी, नगरवासियों से प्रेम और सेवा पा रही थी। कुछ भले लोगों ने मिलकर एक छोटा सा गौशाला बना दिया, जहां वो वृद्ध गाय शेष जीवन शांति से व्यतीत करने लगी। कुत्ता भी अब उतना विपन्न नहीं था। कई लोग उसे रोटी खिलाते, पर वो सबसे अधिक समय रमेश की कुटिया के पास ही बिताता, जहां उसे एक ऐसा स्नेह भरा वातावरण प्रतीत होता था, मानो रमेश की स्मृतियां वहां अब भी बसी हुई हो। पीपल का वृक्ष तो वैसे ही अखंड रूप से खड़ा था, और भी घना, और भी विशाल, और भी हरा भरा। वो मानो साक्षी था उस परिवर्तन का जो एक पापी व्यक्ति के जीवन में घटित हुआ। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वतीस। कथा में ये शिक्षा मिलती है कि भगवान को किसी के बीते हुए पापों से उतनी परवाह नहीं, जितनी उसके वर्तमान के शुद्ध आचरण से। गौ माता, कुत्ता और पीपल जैसे प्रतीक ये दिखाते हैं कि छोटी छोटी परोपकारी क्रियाएं भी मनुष्य के लिए बड़े से बड़े पाप का प्रायश्चित बन सकती है, बशर्ते वे सच्ची श्रद्धा और करुणा के साथ की गई हो। गौ माता को सहेजना, कुत्ते जैसे प्राणी को भोजन देना, पीपल को जल चढ़ाना, ये सब तो वही रूप है जिनमें ईश्वर और मानवता का सिद्धांत समाया हुआ है। इस तरह बूढ़ा अखिलेश, जिसने जवानी में व्यभिचार, नशा, मांसाहार जैसे असंख्य पाप किए थे, अंततः स्वर्ग का अधिकारी बना। उसका उदाहरण समस्त मनुष्यों के लिए प्रेरणा बन गया कि भले ही हम जीवन के किसी मोड़ पर कितने भी गिर जाए, फिर भी यदि अंतिम क्षण तक हमारे भीतर सुधार का संकल्प जागे और हम उसे निष्कपट भाव से पूरा करें, तो ईश्वर की कृपा अवश्य मिलती है। इस प्रकार ये दिव्य कथा यहाँ समाप्त तो होती है, किंतु इसका संदेश अनंत है। ये बताती है कि धर्मराज का न्याय कठोर अवश्य है, मगर प्रेम से, सेवा से, पश्चाताप से और ईश्वर भक्ति से बड़े पाप भी धुल जाते हैं। गौ माता, कुत्ता और पीपल, ये तीनों भगवान की रचनाओं के ऐसे रूप हैं जिनके माध्यम से मनुष्य अपने भीतर की करुणा जागृत कर सकता है। कोई भी मनुष्य इतना अधर्मी नहीं कि वह ईश्वर की कृपा से वंचित रह जाए, बशर्ते वो स्वयं को बदलने का प्रयास करे। आता है जो लोग इस कथा को सुने, वे भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ पुण्य के कार्य करें, किसी भूखे प्राणी को भोजन दें, किसी गौ माता की सेवा करें, किसी पेड़ की रक्षा करें। जब हृदय में प्रेम प्रकट होता है तो पाप दूर भागते हैं और आत्मा पर पड़े कलुष के बादल छूटने लगते हैं। यही इस पुरातन कथा का सार है। पाप का भार बहुत बड़ा हो सकता है, पर परमात्मा की करुणा उससे भी बड़ी है। यदि अंत तक भी मनुष्य ने सच्चा हृदय पा लिया, तो स्वर्ग के द्वार उसके लिए खुल सकते हैं। यही संदेश लेकर ये प्राचीन कथा युगों युगों तक जीवित रहेगी। तो मित्रों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है, हमें जरूर बताना, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे आप सभी लोग प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहे। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।